अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो पहला ऑर्गन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, या जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, उसका जो पहला ऑर्गन आता है दैट्स अवर ऑरल कैविटी, या जिसको हम माउथ भी कहते हैं या बक्कल कैविटी भी कहते हैं। हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इस ऑरल कैविटी में हमने देखा था कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे टीथ्स होते हैं, इसके साथ साथ हमारी टंग होती है जो हमने डिस्कस किए थे। और एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमारे ऑरल कैविटी में आता है दैट्स सलाइवरी ग्लैंड्स। आज हम यही सलाइवरी ग्लैंड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनिशियली अगर हम देखेंगे कि ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते क्या है, जो ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये होते हैं एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि जो पहला हमारा लेक्चर रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहां पर हमने क्लासिफाई किए थे ऑर्गन्स, यानी जो ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते थे हमने उनको क्लासिफाई किया था। एक तो जो इम्पोर्टेंट मेन ऑर्गन्स जिनको हम प्राइमरी ऑर्गन्स कहते थे, और उसके साथ साथ जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम एसेसरी या सेकेंडरी ऑर्गन्स कहते हैं। और जो हमारा ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स जो हम अभी देखेंगे, ये क्या होते हैं? दीज आर द एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट डज दैट मीन, यानी इसका मतलब क्या होता है एसेसरी ऑर्गन होने का? एसेसरी ऑर्गन होने का मतलब ये होता है कि इनमें डाइजेशन नहीं होती है। तब भी हमने ये देखा है इनमें डाइजेशन नहीं होती है, बट ये हेल्प करते हैं डाइजेशन होने में। दैट्स व्हाई इनको हम कहते हैं एसेसरी या सेकेंडरी ऑर्गन्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स है इसको क्लासिफाई किया है दो ग्रुप्स में, यानी जो हमारे डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में, इनको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। दो ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है। जो पहला ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स, और जो दूसरा ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स। अब पहले हम बात करते हैं इन मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स की, यानी इनको क्यों मेजर का मतलब क्या होता है? जो बड़ा होता है। अब सवाल, इनको मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स क्यों कहते हैं? इनको मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट क्या करेंगे? इनको सलाइवा सिक्रीट करना है। जो ये सिक्रीशंस वही मिलके फिर क्या बनाते हैं, यानी जो भी सिक्रीशंस ये सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करेंगे उन्हीं को हम फिर लास्ट में सलाइवा कहते हैं, उन्हीं को हम सलाइवा कहते हैं। अब जो भी सिक्रीशंस ये मेजर सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, ये उनको सिक्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। यानी इन सलाइवरी ग्लैंड्स के पास क्या होते हैं? डक्ट्स होते हैं। ये डायरेक्टली अपनी सिक्रीशंस माउथ में सिक्रीट नहीं करते हैं, बट ये विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स अपनी सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं। और जो इनका साइज होता है वो भी क्या होता है? लार्ज होता है। दैट्स वाई इन डक्ट्स को हम क्या कहते हैं? मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। और जो हमारा सलाइवा होता है, जो कि बना हुआ होता है, जब ये सारे ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस पोर करते हैं हमारे माउथ में, फिर उससे सलाइवा बनता है। और जो मेजर क्वांटिटी होती है हमारे सलाइवा की, वो भी प्रोड्यूस होते हैं बाय दीज सलाइवरी ग्लैंड्स। दैट्स व्हाई इनको हम क्या कहते हैं? मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इनको हम एक और नाम भी यहां पर दे सकते हैं, दैट्स दे आर एक्सोक्राइन, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में दो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? जिनके पास डक्ट होते हैं, और एंडोक्राइन हम उनको कहते हैं विच आर डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये तीन होते हैं हमारी
माउथ में, हमारे माउथ में ये 3 होते हैं। एक को हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, दूसरे को हम कहते हैं मैंडिब्यूलर, मैंडिब्यूलर ग्लैंड, और तीसरा जो होता है दैट्स आवर सबलिंगुअल या लिंगुअल हम इसको कहते हैं, या सबलिंगुअल ही, सब लिंगुअल ग्लैंड। ये 3 जो होते हैं इनको हम कहते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। अब जो ये माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये वो वाले ग्लैंड्स, वो वाले सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशंस डायरेक्टली पोर करते हैं हमारे माउथ में। कहा जाता है कि जो ये माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं तकरीबन हमारे माउथ में मोर देन 450 माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 450 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, जो कि कहां पर पाए जाते हैं, हमारे चीक्स में होते हैं, चीक्स में होते हैं। इसके साथ साथ म्यूकोजा ऑफ लिप्स, म्यूकोजा ऑफ लिप्स में ये पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा पैलेट होता है, चाहे वो सॉफ्ट पैलेट हो या हार्ड पैलेट हो, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। और ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, जो ये माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स है, मोस्ट ऑफ द माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे हार्ड पैलेट, क्योंकि हमें पता है जो हमारा जो टॉप होता है, या हम कह सकते हैं सीलिंग जो हमारे माउथ की होती है वो किससे बनी होती है, वो हमारे इसी पैलेट जो कि हार्ड और सॉफ्ट पैलेट की बनी होती है। जो आगे वाला एंटीरियर पोर्शन होता है पैलेट का दैट्स मेड अप ऑफ हार्ड पैलेट, जो हार्ड होता है इसी में कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। तकरीबन 250 से ज्यादा माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इसी हार्ड पैलेट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो होते हैं हमारे माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स, इनके बारे में हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। हमें असल में जो देखना है वो हमें देखना है ये मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस यहां पर करने जा रहे हैं जो कि है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। तो सबसे पहले हम कौन सा वाला देखेंगे, हमारा पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो कि क्या है, ये हमारा मेजर सलाइवरी ग्लैंड होता है। जो पैरोटिड ग्लैंड होता है सबसे पहले ये क्या होता है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है among all the salivary glands, यानी ये लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है ये वाला, कौन सा वाला, पैरोटिड ग्लैंड। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, यानी ये कहां पर पाया जाता है, नाम से ही पता चलता है। जो ये पैरोटिड है, पैरोटिड दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो होता है पैरा विच मीन्स नियर, विच मीन्स नियर, एंड ओटिस का मतलब दूसरा वर्ड जिससे बना है दैट्स ओटिस, उसका मतलब है ईयर। पैरा का मतलब है नियर और ओटिस का मतलब है ईयर, यानी ये कहां पर पाया जाता है, नियर ईयर, यानी जो हमारा ईयर, जो हमारे कान होते हैं वही पे ये पाए जाते हैं। अब प्रॉपर लोकेशन की अगर हम बात करें, ये कहां पर पाए जाते हैं, कहा जाता है ये पाया जाता है बिलो एंड इन फ्रंट। क्या मतलब बिलो एंड इन फ्रंट, एक तो इन फ्रंट यानी सामने, और बिलो यानी नीचे थोड़ा सा, ईयर के बिलो एंड इन फ्रंट यानी ईयर के सामने और थोड़ा सा नीचे, यानी यहां पर ये ग्लैंड हमारा पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है। ये इसकी लोकेशन हमारे पैरोटिड ग्लैंड की होती है। अब इसके बाद क्या होता है, जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है, हमने पहले ही कहा इनके पास क्या होते हैं, मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के पास इनके पास डक्ट होते हैं, और इसका जो डक्ट होता है वो अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी इसका डक्ट होता है अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसका एक खास नाम है, उस डक्ट का एक खास नाम है, उसको हम कहते हैं स्टीनसन्स डक्ट,
स्टीनसन्स डक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि स्टीनसन्स डक्ट किस वाले सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। तो ये स्टीनसन्स डक्ट हमारे पैरोटिड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। अब जो इस स्टीनसन्स डक्ट है, इसकी ओपनिंग कहां पे होती है, यानी माउथ में तो ये कहीं ना कहीं ओपन होता होगा जहां से अपनी सिक्रीशंस पोर करता है हमारे माउथ में। जो इसकी ओपनिंग होती है वो होती है हमारे जो हमारा क्राउन होता है, क्राउन ऑफ सेकेंड मोलर टीथ। बट कौन सा वाला टीथ, जो हमारा अपर जा होता है। देखिए मैंने यहां पर लिखा, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास दो जाज होते हैं, एक तो होता है लोअर जा, दूसरा होता है अपर जा। एक अपर जा और दूसरा होता है लोअर जा। पहला आप इतना याद रखिए, ये हमारे अपर जा के अपोजिट में क्या होता है, ओपन होता है इसका डक्ट। बट कहां पर, अगर अपर जा में ओपन होता है, बट कहां पर ओपन होता है, जो हमारा क्राउन होता है, हमने पढ़ा है टीथ्स के पार्ट्स ऑफ टीथ, वह सॉरी वहां पर हमने देखा है क्राउन होता है हमारे टीथ का एक पार्ट, जो क्या होता है, अपर वाला पार्ट होता है टीथ का। तो ये क्या कहां पर होता है, क्राउन ऑफ सेकंड मोलर टीथ। हमें पता है हमारे पास 3 मोलर टीथ्स होते हैं, 3 मोलर टीथ्स होते हैं, 3 यहां से होते हैं और 3 यहां से। टोटल तो हमारे पास 12 मोलर है, बट एक जा में 6 होते हैं, 3 एक साइड से और 3 दूसरे साइड से। अब लेट्स से मैं अपने राइट साइड की बात करूंगा, यहां से जो मेरे 3 मोलर टीथ्स होते हैं, जो सेकंड मोलर टीथ मेरा यहां पर होगा, उसके जस्ट अपोजिट जो सेकंड मोलर टीथ होगा मेरे अपर जा का, उसके जस्ट अपोजिट हमारा पैरोटिड ग्लैंड की ओपनिंग, या हम कह सकते हैं स्टीनसन्स ग्लैंड की ओपनिंग होती है। वहीं से ये हमारा जो इसका यानी ये जो भी सलाइवरी जूसेस प्रोड्यूस करेगा या जो भी ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगा, वो ये पोर करता है हमारे माउथ में। ये भी आप याद रख सकते हैं, मोस्टली जो ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है, ये हमारा टाइलिन या जिसको हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन भी इसका नाम है, ये सिक्रेट मोस्टली करता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। ये किस में हेल्प करता है हमारा सलाइवरी एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। आपको पता होगा कि हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट होती है, विद द हेल्प ऑफ दिस सलाइवरी एमाइलेज असल में वो स्टार्ट होती है। तो ये तो हमने हमने देखा पैरोटिड ग्लैंड हमारा क्या होता है, कहां पर इसकी ओपनिंग होती है। ये भी आप याद रखिए, ये मेन पॉइंट है, ये पेयर्ड होते हैं, यानी ये हमारे पास 2 होते हैं, एक इस साइड से होगा और एक इस साइड से होगा, दैट्स व्हाई ये पेयर्ड ग्लैंड्स हमारे पास होते हैं। तो ये तो था पैरोटिड ग्लैंड। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा मेजर सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो हमने देखा, वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है हमारा मैंडिब्यूलर ग्लैंड। मैंडिब्यूलर ग्लैंड ये भी क्या होता है, ये हमारा दूसरा सलाइवरी ग्लैंड, मेजर सलाइवरी ग्लैंड होता है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। जो मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, ये भी पेयर्ड होते हैं, यानी ये भी हमारे पास 2 होते हैं। अब सवाल है कहां पर प्रेजेंट होते हैं। नाम से ही पता चलता है कि मैंडिबुलर यानी हमारे पास एक बोन होती है, असल में 2 बोन्स होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, मैंडिबुलर बोन्स होती है। ये वहीं पर पाए जाते हैं। मैंडिबुलर बोन्स के पार्ट्स होते हैं, जो मेन पार्ट होता है हमारी मैंडिबुलर बोन का, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ मैंडिबुलर बोन, बॉडी। ये उसी यानी यहां पर जो हमारी बॉडी होती है मैंडिबुलर बोन की, वहीं पर ये प्रेजेंट होता है, यानी इट्स प्रेजेंट अलोंग विद द बॉडी ऑफ मैंडिबुलर बोन। कौन सा ग्लैंड, हमारा मैंडिबुलर ग्लैंड। अब ये क्या होता है जो मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, हमें पता है इसके पास भी डक्ट होता है। क्यों डक्ट होता है, तभी तो ये मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स में आता है। तो इसके पास जो डक्ट होता है उसकी लेंथ भी सेम 5 सेंटीमीटर्स होती है।
क्या होती है, इसकी जो लेंथ होती है दैट्स 5 सेंटीमीटर्स। अब सवाल, जो ये डक्ट होता है इसका भी एक खास नाम है, जैसे उसका नाम था स्टीनसन्स डक्ट, इसका नाम होता है वार्टन्स डक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी जो ये डक्ट होता है हमारे मैंडिबुलर ग्लैंड का, उसको हम कहते हैं वार्टन्स डक्ट, इसका नाम है। अब सवाल, ये कहां पर ओपन होता है? जैसे हमने देखा था सेकंड, जो हमारा मोलर टीथ होता है, सेकंड मोलर टीथ, वहां पर हमारा कौन सा ग्लैंड ओपन होता है? सलाइवरी जो होता है, सबसे पहला हमने जो पढ़ा पैरोटिड ग्लैंड, वो वहां पर ओपन होता है। अब सवाल, इसकी ओपनिंग कहां पर होती है मैंडिबुलर ग्लैंड की, यानी ये कहां पर ओपन होता है हमारे माउथ में? ये ओपन होता है फ्लोर ऑफ आवर माउथ, यानी जो हमारा माउथ होता है, जो उसका फ्लोर होता है नियर द टंग या अंडर टंग, यानी जो हमारी टंग होती है, टंग के नीचे, नियर द मिड लाइन ऑफ आवर टंग, नियर द मिड लाइन ऑफ आवर टंग, यानी जो हमारी टंग की मिड लाइन होती है नीचे से, वहीं पर ये ओपन होता है। कौन सा वाला? यानी वार्टन्स डक्ट वहां पर ओपन होता है। और जो ये मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, ये स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द पैरोटिड ग्लैंड। तो ये तो हमने देखा अबाउट मैंडिबुलर ग्लैंड। अब इसके बाद जो तीसरा हमारा ग्लैंड, सलाइवरी, मेजर सलाइवरी ग्लैंड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। लिंगुअल ग्लैंड, जो लिंगुअल ग्लैंड होता है ये क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट अमंग द 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड। जो हमने 3 मेजर देखे, यानी पैरोटिड, मैंडिबुलर एंड नाउ लिंगुअल ग्लैंड, इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? हमारा लिंगुअल ग्लैंड होता है। जो लिंगुअल ग्लैंड होता है ये प्रेजेंट होता है हमारी टंग के नीचे, हमारी टंग के नीचे ये प्रेजेंट होता है, यानी बिलो द टंग या अंडर द टंग, ये हमारा लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कहा जाता है इस लिंगुअल ग्लैंड के बारे में, ये ओपन होता है वहीं पर टंग के नीचे ही ये ओपन होता है, बट इसमें तकरीबन अबाउट 15 ओपनिंग्स होती है, अबाउट 15 ओपनिंग्स होती है, जिनके थ्रू ये अपनी सिक्रीशंस हमारे माउथ में पोर करता है, जिनके थ्रू ये अपनी सिक्रीशंस पोर करता है हमारे माउथ में। कौन सा वाला? हमारा लिंगुअल ग्लैंड। तो ये तो हमने देखा जो हमारे मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, और इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस यहां पर किया। अब माइनर तो हमने पहले ही देखा कि माइनर ग्लैंड्स बहुत सारे होते हैं और कहां कहां पर वो मोस्टली पाए जाते हैं। अब सवाल, जो ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? हमारे सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इस सलाइवा की होती है, ये क्या करता है? हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। बिफोर के हम देखें हमारे सलाइवा की कौन कौन सी फंक्शंस होती है, हम पहले कंपोजिशन पे आते हैं, यानी जो ये सलाइवा होता है इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। सबसे पहले जो हमारा सलाइवा होता है इसमें 99% हमारा वाटर होता है। 99% हमारे सलाइवा में क्या होता है? वाटर होता है। इसके बाद हमारे सलाइवा में कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक। और जो ये दोनों होते हैं इनकी कंपोजिशन जस्ट 1% होती है, यानी ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, इन दोनों की कंपोजिशन जस्ट 1% होती है। अब कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यहां पर पाए जाते हैं हमारे सलाइवा में? जैसे सोडियम पाया जाता है, यहां पर पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है,
बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पर पाए जाते हैं। ये कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमारे सलाइवा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक कौन कौन सा यहाँ पर पाया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है वो होता है हमारा सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, जो कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा पैरोटिड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में। कौन सा वाला, सलाइवरी एमाइलेज। इसके साथ साथ हमारा सलाइवरी लाइपेज भी यहां पर प्रोड्यूस होता है या पाया जाता है हमारे सलाइवा में। ये सलाइवरी लाइपेज क्या करता है, ये लिपिड्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, लिपिड्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ क्या पाया जाता है, म्यूसिन, हमारा म्यूसिन भी प्रेजेंट होता है किसमें, सलाइवा में। ये म्यूसिन क्या करता है, इसके दो फंक्शंस होते हैं। एक तो ये हमारे सलाइवा को थिक करने में हेल्प करता है और इसके साथ साथ ये ल्यूब्रिकेशन में भी, ल्यूब्रिकेशन, क्योंकि अभी जब हम देखेंगे फंक्शन हम देखेंगे वहां पर सलाइवा का एक काम होता है, ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है हमारे माउथ को। जो ऑर्गन्स हमारे माउथ में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ये ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है, यानी हम कह सकते हैं ये मॉइस्ट उनको रखता है। और जो ये ल्यूब्रिकेशन का फंक्शन है ये मोस्टली हमारा म्यूसिन कराता है। इसके साथ साथ जो हमारा सलाइवा होता है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। जो हमारा सलाइवा होता है इसमें दो चीजें और पाई जाती है। नंबर 1 लाइसोजाइम, ये एक एंजाइम हमारे सलाइवा में होता है, ये एक एंजाइम हमारे सलाइवा में होता है जिसकी फंक्शन होती है, ये एक्ट करता है एंटी बैक्टीरियल, यानी ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है। इसके साथ साथ एक खास इम्यूनोग्लोबिन जो हमें पता है वो क्या करते हैं, यानी एंटीबॉडीज हम कह सकते हैं। एक खास एंटीबॉडी हमारे सलाइवा में होती है जिसको हम कहते हैं IgA। आपको पता होगा कि इम्यूनोग्लोबिन्स के बहुत सारे टाइप्स है, G, A, D, M वगैरह, बट हमारे जो हमारा सलाइवा होता है इसमें IgA इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। तो ये दो चीजें हम कह सकते हैं एज डिफेंस मैकेनिज्म हमारे सलाइवा में होते हैं। ये तो हमने देखा कंपोजिशन हमारे सलाइवा की क्या क्या होती है। इसके बाद अब अगर हम फंक्शंस पे आए, यानी जो हमारा सलाइवा होता है उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस, सबसे पहले कौन सा फंक्शन होगा, सबसे पहला फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। इसके साथ साथ फैट्स की डाइजेशन यहां पर स्टार्ट होती है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। इसके साथ साथ एक और फंक्शन, ये हमें क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट लाइन और डिफेंस जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ IgA यहां पर प्रेजेंट होती है, तो ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। डाइजेशन जो कि हमने अलग से भी देखा, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन, फैट्स की डाइजेशन। इसके साथ साथ जो सलाइवा ये हमारे माउथ को मॉइस्ट एंड ल्यूब्रिकेटिव रखता है। एक तो ये मॉइस्ट, इसके साथ साथ ल्यूब्रिकेटिव ये हमारे माउथ को रखता है। इसके साथ साथ एक और फंक्शन हमारे इस सलाइवा की होती है, जो कि क्या होती है, जो ये सलाइवा होता है इसमें बहुत सारे चीजें हमने जो अभी हमने कंपोजिशन देखी, तो ये किस में हेल्प करता है, क्लियरेंस ऑफ आवर माउथ, यानी ये हमारे माउथ को क्लियर करने में, जब हम कुछ खाते हैं तो हम अपने माउथ को साफ करते हैं, वो हम सलाइवा से भी साफ करते हैं, क्योंकि हम सलाइवा, जब सलाइवा प्रोड्यूस होता है फिर हम क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं, जिस वजह से हमारा माउथ क्या होता है, क्लियर होता है। इसके बाद जो लास्ट फंक्शन होती है हमारे माउथ की, ये हमें स्वेलोइंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये एक्ट करता है एज सॉल्वेंट।
ये आप याद रख सकते हैं, एक्ट करता है एज सॉल्वेंट। जो हम फूड खाते हैं, आपको पता होगा जब हम फूड खाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो मॉइस्चर आ जाता है। यानी जब हम फूड को मिक्स करते हैं, हम फूड को नीचे निगल नहीं सकते तब तक जब तक कि उसमें कुछ वाटर कंटेंट ना आ जाए, यानी जब तक कि वो मॉइस्ट ना हो जाए। पूरी तरीके से ब्रेक करने के बाद उसमें जब मॉइस्चर आ जाता है, वो मॉइस्चर किस वजह से आता है, बिकॉज ऑफ दिस सलाइवरी ग्लैंड जो ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, उसमें उससे फिर फूड में मॉइस्चर आ जाता है, फिर हम आसानी से फूड को नीचे स्वेलो कर पाते हैं। ये भी फंक्शन हमारे सलाइवा का होता है। होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं और जो हमारा सलाइवा होता है उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, और इनके जो सलाइवा होता है इनके इन सलाइवा का मेन फंक्शन कौन कौन से ये फंक्शंस हमारी ओरल कैविटी में प्रोड्यूस यानी परफॉर्म करते हैं। तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है अपना ओरल कैविटी। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा जो दूसरा ऑर्गन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट्स ईसोफेगस, उस पे होगा, यानी जो जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। तो थैंक यू सो मच।